नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिज़ाइन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स की कुछ 2D कमांड्स पार्ट 2 के बारे में। पिछले पार्ट में आपने बेसिक स्केच टूल्स देखे थे और आज हम कुछ और एडवांस स्केच टूल्स स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली कमांड है ऑफसेट एंटिटी। ऑफसेट एंटिटी बेसिकली हमारा किसी चीज को, किसी भी लाइन या रेक्टेंगल को ऑफसेट करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये 10 mm है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये येलो लाइन शो करती है कि आपका 10 mm ये ऑफसेट हो रहा है। अगर आप इसे रिवर्स करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। अगर सिलेक्टेड चेंज करेंगे तो ये पूरे जितने भी इससे कॉन्टैक्ट में लाइंस होंगी या सर्कल्स होंगे उसे वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप बाय डायरेक्शनल करते हैं तो ये दोनों साइड की तरफ होगा। अगर आप एंड कैप लगाना चाहते हैं तो आप एंड कैप भी लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर लाइन में ये एक तरह से स्लॉट शो हो रहा है। आप लाइन लगाना चाहते हैं तो आपको एज अ बॉक्स भी शो होगा ये। अगर आप चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं, बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, या फिर आप ऑफसेट ज्योमेट्री को भी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करा जा सकता है। देता हूँ कि मिरर कमांड को कैसे यूज करा जाता है। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, एक सिप लाइन ले लेता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज करा जाता है। उसके लिए हमें बेसिकली एक, यहाँ पर भी हमें मिरर करना है, उसके बीच में हमें एक सेंटर लाइन लेनी रहती है जिससे हमें स्पेसिफाई सेंटर लाइन लेने के बाद हमें बेसिकली मिरर एंटिटी पे क्लिक करना है और एंटिटी टू मिरर पे सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। मान लीजिए मेरे को इस स्क्वायर को मिरर करना है या इस लाइन को मिरर करना है। उसके बाद पूछता है आपको कि किसके थ्रू मिरर करना है। मुझे इस लाइन के थ्रू मिरर करना है तो आप इससे सिंपली मिरर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिरर हो चुका है। हमारी अगली कमांड है ट्रिम कमांड। चलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिम के बारे में बताता हूँ। तो हमारी 5 तरह की ट्रिम कमांड होती है: पावर ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू क्लोजर। पहले मैं आपको पावर ट्रिम के बारे में बताता हूँ। इसमें बेसिकली हमें माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखना पड़ता है और माउस को ड्रैग करना होता है जहां से हम इसे ट्रिम करना चाहते हैं, या लाइन या सर्कल किसी चीज को भी, किसी भी शेप को हम काटना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको अगली टाइप की ट्रिम के बारे में बताता हूँ जो हमारी कॉर्नर ट्रिम है। कॉर्नर ट्रिम बेसिकली हमारे कॉर्नर को काटने के लिए होती है। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए आप चाहते हैं कि आप इसे कॉर्नर बनाना चाहते हैं, या इसे पकड़ के इसे कॉर्नर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अंदर का कट जाए बाहर का रहे तो बाहर भी काट सकते हैं। हमारी अगली कमांड है ट्रिम अवे इनसाइड। ट्रिम अवे इनसाइड का मीन्स होता है कि आप दो लाइन को सिलेक्ट कर रहे और जो आप काटना चाहते हैं उसे आप काट सकते हैं। जैसे कि मैं इसे काटना चाहता हूँ, इसे काटना चाहता हूँ, या इसे काटना चाहता हूँ, या इसे काटना चाहता हूँ। चौथी ट्रिम कमांड के बारे में बताता हूँ। हमारी चौथी कमांड है ट्रिम अवे आउटसाइड। ट्रिम अवे आउटसाइड हमारी बेसिकली इस पे वर्क करती है, बट हमें इनसाइड की पार्ट को सिलेक्ट न करके आउटसाइड के पार्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काटना चाहते हैं, ये काटना चाहते हैं, या आप ये काटना चाहते हैं। इसमें आप आउटसाइड के पार्ट को काट के इनसाइड के पार्ट को सेव करते हैं। चलिए मैं आपको ट्रिम टू क्लोजेट बताता हूँ। ट्रिम टू क्लोजेट और पावर ट्रिम बेसिकली सिमिलर कमांड है। पावर ट्रिम में हम माउस को ड्रैग करते हैं, बट ट्रिम टू क्लोजेट में हम जिस भी शेप को काटना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, उस पर ले जाकर उस पर क्लिक करते हैं तो आपको शो हो रहा होगा कि ये तो हल्की बहुत ऑरेंज सी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारी अगली कमांड है एक्सटेंड कमांड। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंड कमांड को कैसे यूज करा जाता है। बेसिकली एक्सटेंड कमांड को लाइन को या किसी भी कॉर्नर को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि जिस लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसे उसके सामने आपको एक लाइन या ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो एक्सटेंड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है, उसके बाद ये दूसरी साइड भी एक्सटेंड हो जाती है। अब मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये बोलता है कि आपके लिए इसमें
में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इधर साइड एक्सटेंड हो लेफ्ट साइड, तो आप इसे लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे इसे ही कर सकते हैं। हमारी अगली कमांड का नाम है लीनियर स्केच पैटर्न एंड सर्कुलर स्केच पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लीनियर स्केच पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक शेप बनानी पड़ेगी। मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और इसके डायमेंशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि मुझे कितने का स्क्वायर चाहिए। 100 बाय 100 का मैं इसे स्क्वायर बना देता हूँ। उसके बाद हमें प्रोवाइड करना होगा इसकी डायरेक्शन की हमें किस डायरेक्शन में इसे पैटर्न करना है। एक मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, एक मैं वर्टिकल बना देता हूँ। इसके बाद आपको लीनियर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करना है। आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 1 हमारी आई एक्स एक्सिस पर वर्क करती है और डायमेंशन 2 हमारी वाई एक्सिस पर वर्क करती है। डायमेंशन 1 में आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस प्रोवाइड करनी है, और सेकंड डायरेक्शन में आपको वाई एक्सिस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको कितने नंबर ऑफ पैटर्न्स करने हैं, और इसका स्पेस भी डिफाइन करना है कि कितने स्पेस के आपको ये चाहिए। 200 के उस पर चाहिए तो मैं इसे 200 कर देता हूँ। ऐसे ही आपको एक्स एक्सिस में करना है। तो लीनियर पैटर्न आपका इस तरह से यूज होता है। अब हम बात करेंगे अगली कमांड के बारे में, जो है सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो चलो सर्कुलर स्केच पैटर्न के बारे में आपको मैं बताता हूँ। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम शो करेंगे कि सर्कुलर पैटर्न को कैसे शो करा जाता है। अब आपको एक स्क्वायर या जो भी ऑब्जेक्ट आपको पैटर्न करना है उसे आपको बना लेना है। उसके बाद आपको सर्कुलर पैटर्न में जाना है और सिलेक्ट करना है। आपको दिखेगा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब है कि आपका सेंटर पॉइंट क्या रहेगा। दूसरा है आपका कितने नंबर ऑफ आपको वो चाहिए। इसने ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। एंटिटीज टू पैटर्न, इसमें इसने सारे ऑब्जेक्ट्स को पैटर्न कर लिया है। अब आपको इसमें शो करना है कि आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, कितने पैटर्न करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे 8 करनी है या मुझे 7 करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे पैरामीटर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पैटर्न को इस तरह यूज करा जाता है। इसमें सर्कुलर पैटर्न में एक और ऑप्शन होता है इंस्टांस टू स्किप। इसमें आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका स्किप हो जाए, या कोई भी पैटर्न जो आप कर रहे हैं उसे आप स्किप करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। इसमें ये शो कर रहा है रेड पिंक कलर की डॉट, ये शो करता है कि आपको स्किप करना है या नहीं करना है। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इन दोनों ऑप्शन को डिलीट कर देंगे, तो ये अपने आप आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मूव कमांड के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ मूव कमांड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, आपको सबसे पहले कोई भी स्केच बना लेना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं। उसके बाद आपको मूव एंटिटी पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन शो करता है एंटिटीज टू मूव। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाना है। उसके बाद आपको पैरामीटर शो करता है फ्रॉम टू। इसका मतलब होता है कि आप जिस पॉइंट पे आपको मूव करवाना है उसको पकड़कर आपको ड्रैग करना होगा कि आप किस साइड किस तरफ इसे मूव करना चाहते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप इसे एक्स और जेड डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं विद इसके डायमेंशन देके। जैसे कि आप दे सकते हैं कि मैं इसे 100 बाय 100 एक्स और वाई दोनों में मूव करा देता हूं, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगली कमांड का नाम है कॉपी एंटिटीज। इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है और आपको बताना होता है कि आपको किस पॉइंट पे इसे कॉपी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करता हूं, तो ये येलो शो में ऑब्जेक्ट शो कर रहा है कि ये कॉपी हो रहा है। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन होता है एक्स वाई, जैसे मूव कमांड में होता है। इसमें आपको सिर्फ डायमेंशन स्पेसिफाई करना होता है कि आपको कितना डायमेंशन चाहिए। अब मैं इसे एक्स में 100 पीछे कर देता हूँ और वाई में भी 100 माइनस में 100 कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ 100 माइनस में जा चुका है। हमारी अगली कमांड है रोटेट एंटिटीज। इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है और आपको एंगल डिफाइन करना होता है या सेंटर ऑफ रोटेशन देनी होती है कि आपको किस सेंटर में इसे मूव करवाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये 0 डिग्री है, आप इसको जितनी डिग्री में भी मूव कराना चाहते हैं वो उतनी डिग्री में मूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ मूव हो तो आप इसे नीचे भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा
रहा है। हमारी अगली कमांड का नाम है स्केल एंटिटीज। इसमें आपको सिंपली एंटिटीज ऑफ टू स्केल को सिलेक्ट करना होता है। मतलब है जिस सब्जेक्ट को आपको स्केल करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस के अबाउट इसे सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर के अबाउट सिलेक्ट। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको कितना स्केल रखना है, 2 रखना है या 2.3, 2.5 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और अगर चाहते हैं कि इसकी कॉपीज बने तो आप इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं।